गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम मोमेंट का इट सो हैपेंड सप्लीमेंट्री रीडर का द सेल्फिश जाइंट लेसन 3 रीड करेंगे। लेट्स बिगिन द लेसन। ऑन देयर वे बैक फ्रॉम स्कूल एवरी आफ्टरनून द चिल्ड्रन यूज टू गो टू प्ले इन द जाइंट्स गार्डन। प्रतिदिन दोपहर स्कूल से लौटते समय बच्चे राक्षस के बगीचे में जाकर खेला करते थे। इट वॉज अ लवली गार्डन, ये एक बहुत सुंदर गार्डन था। द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत खुश थे। द गार्डन वॉज फुल ऑफ ब्लॉसम्स एंड फ्रूट्स, जो बगीचा था वो फूलों से और फलों से भरा हुआ था। द जाइंट हैड गॉन टू विजिट हिज फ्रेंड्स एंड ही रिटर्न फ्रॉम देयर आफ्टर 7 years। जाइंट अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, एक राक्षस अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया था और 7 साल बाद लौटा था। When he reached his garden, he saw the children playing in it. जब उसने देखा कि बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं, he did not like it, उसे अच्छा नहीं लगा। He built a high wall around the garden and put a notice board, trespassers will be prosecuted। तो उसने क्या करा, बगीचे के चारों ओर एक दीवार खींच दी और वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया और उस बोर्ड पर लिख दिया कि बाहर से आने वाले लोगों को दंडित किया जाएगा। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी उनको आना मना है। आफ्टर दैट डे द चिल्ड्रन वेरी सैड, उस दिन बच्चे बहुत दुखी हो गए। दे हैड नावेयर टू प्ले, अब वो खेलने कहाँ जाएं। दे वॉन्डर्ड राउंड द गार्डन वॉल, वो गार्डन की दीवार के चारों ओर घूमने लग गए। देन द स्प्रिंग केम ऑल ओवर द कंट्री बट देयर वॉज स्टिल विंटर इन द जाइंट्स गार्डन। लेकिन चारों तरफ बसंत फैल गई थी, यानी फूल भी खिल गए थे, लेकिन जाइंट के बगीचे में अभी भी सर्दी थी। देयर वॉज स्नो एंड फ्रॉस्ट ऑल अराउंड द गार्डन, चारों ओर स्नो थी, बर्फ़ थी। द गार्डन लुक्ड वाइट, पूरा बगीचा सफ़ेद दिख रहा था। देन द स्नो एंड द फ्रॉस्ट इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड एंड द हेल टू द गार्डन। बगीचे को चारों ओर से जो उत्तरी पवनों ने और ओलों ने भर दिया था। द गार्डन लुक्ड वाइट, बगीचा सफ़ेद दिख रहा था। देन द स्नो एंड द फ्रॉस्ट इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड एंड द हेल ऑफ द गार्डन। द विंड रोड ऑल द डे अबाउट द गार्डन। देन द स्नो, और उसके बाद जब बगीचा और ओले वगैरह उसमें आते थे तो द विंड रोड द डे अबाउट द गार्डन, पवन सारा दिन बगीचे में हवा चलती रहती थी। द हेल रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द जाइंट्स कास्टल एंड 3 hours डेली एंड ब्रोक द मोस्ट ऑफ द स्लेट। ओले सारा दिन पड़ा करते थे, उसकी छत पर लगभग 3 घंटे तक पड़ते थे। उसने अधिकतर गुफा की स्लेटों को तोड़ दिया था। द जाइंट कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग वॉज लेट, राक्षस को समझ नहीं आ रहा था कि स्प्रिंग इतनी देर से क्यों आ रही है। देयर कम नो स्प्रिंग, नो समर एंड नो ऑटमन इन द गार्डन बट देयर वॉज अ विंटर ऑल द टाइम। ना तो गर्मी आ रही थी, ना बसंत आ रही थी, ना पतझड़ आ रहे थे, केवल सर्दी थी। विंटर ऑल द टाइम, पूरे समय। वन डे जाइंट ले अवेक इन हिज बेड, एक दिन राक्षस अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। ही हार्ड सम स्वीट म्यूजिक, उसे एक अच्छी सी आवाज़ सुनाई दी। इट वॉज द म्यूजिक ऑफ लिटिल लिनेट, यह जो छोटे छोटे पक्षियों का संगीत था। इट वॉज सडनली द हेल एंड द विंड स्टॉप्ड देयर एक्टिविटीज़, उनकी इस एक्टिविटी से जो ओले वगैरह पड़ रहे थे वो रुक गए। अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम, एक सुगंधित खुशबू आने लग गई। ही बिलीव दैट द स्प्रिंग हैड कम एट लास्ट एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, वो अपने बिस्तर से कूद गया और चिल्लाने लगा कि शायद बसंत आ गई है। द जाइंट सॉ अ वंडरफुल साइट, राक्षस ने एक अद्भुत दृश्य देखा। द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन द गार्डन थ्रू द होल ऑफ द वॉल, एक छेद से बच्चे बगीचे में घुस गए हैं। विच दैम केम द स्प्रिंग,
उनके साथ ही वसंत ऋतु भी आ गई। द चिल्ड्रन वर शिफ्टिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। बच्चे पेड़ की डालों पर बैठे हैं। दे वर ओवरजॉयड, वो बहुत खुश हैं। द ट्रीज वर ऑल्सो ग्लैड, पेड़ भी बहुत खुश हैं। दे हैड कवर्ड दैमसेल्फ विद ब्लॉसम, उन पर फूल खिल गए हैं। द बर्ड्स वर चिपिंग विद डिलाइट, चिड़ियाँ खुशी से चहचहा रही हैं। बट इन द फारेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन कहीं दूर अभी भी ठंड है। अ लिटिल बॉय वॉज क्राइंग बिटरली, एक छोटा सा बच्चा बुरी तरीके से चिल्ला रहा है। ही वॉज टू यंग टू क्लाइम टू इट, वो इतना छोटा है कि वो पेड़ पर भी नहीं चढ़ पा रहा है। जाइंट्स हार्टेड मेल्टेड, राक्षस का हृदय पिघल गया। ही कास्ट हिमसेल्फ फॉर बीइंग सेल्फिश, उसने अपने आप को कोसा कि वो इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। ही केम टू द गार्डन, वह बगीचे में आया। सीइंग हिम ऑल एंड पुट हिम इनटू द ट्री, और उसको उठाया और उसको पेड़ पर बैठा दिया। द ट्री एट वंस ब्रोक इनटू ब्लॉसम, पेड़ उसी समय फूलों से भर गया। द चिल्ड्रन सॉ द जाइंट वॉज नो लॉन्गर विट, बच्चों ने देखा कि राक्षस इतना बुरा भी नहीं है। दे रिटर्न टू द गार्डन, वे बगीचे में वापस आए। आफ्टर दैट दे बिकम द जाइंट्स फ्रेंड, और वो जाइंट के मित्र बन गए। बट दैट लिटिल बॉय वॉज नॉट सीन अगेन, लेकिन वो बच्चा फिर नहीं दिखा। ही वॉज जाइंट्स बेस्ट फ्रेंड, वो जाइंट्स का बेस्ट फ्रेंड था। जब जाइंट्स इंक्वायरीड अबाउट हिम बट इन वेन, जाइंट्स ने उसके बारे में इंक्वायरी करी लेकिन सब बेकार गई। द जाइंट नॉक्ड डाउन द वॉल राउंड द गार्डन, राक्षस ने वो चारों ओर जो दीवार खींची थी वो भी तोड़ दी। मैनी ईयर्स हैड पास, कई साल बीत गए। इट वॉज विंटर सीजन, सर्दी आ गई। बट नो वन नाउ द जाइंट डिड नॉट हेट इट, लेकिन अब जाइंट इससे नफरत नहीं करता था। द जाइंट हैड ग्रोन वेरी ओल्ड, राक्षस बहुत बूढ़ा हो गया था। वन मॉर्निंग ही सॉ द लिटिल चाइल्ड स्टैंडिंग अंडर द ट्री, एक सुबह उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा पेड़ के नीचे खड़ा है। ही हरीड टू हिम, वो जल्दी से उसके पास गया। द बॉय टोल्ड हिम दैट ही हैड कम टू टेक हिम हिज ओन गार्डन दैट इज़ पैराडाइज, और उस लड़के ने उससे कहा कि वह उसे उसके बगीचे में ले जाना चाहता है जो स्वर्ग में है। इन द आफ्टरनून व्हेन द चिल्ड्रन केम टू द गार्डन दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर ट्री, उस दिन शाम को दोपहर को जब बच्चे बगीचे में आए, उन्होंने पाया कि जो राक्षस था वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वह मर चुका है। हिज बॉडी वॉज ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम, और उसका जो पूरा शरीर है वो सफ़ेद रंग के फूलों से ढक गया है। आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड दिस लेसन। बाय बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।